चलो विद्यार्थियों, આપણે હિન્દીમાં 7મો પાઠ છે હાર કી જીત, તેના સ્વાધ્યાય અને અભ્યાસની ચર્ચા કરીશું। तो स्वाध्याय में हम देखेंगे प्रश्न 1 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। हम जवाब देखेंगे। बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए, पर घोड़ा हथियाने की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा भारती से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा भारती आम आदमी नहीं, देवता है। उन्हें अपनी हानि की नहीं, परंतु गरीबों की नुकसान की चिंता है। ऐसे ऊंचे विचार वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया। उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। अब देखेंगे हम प्रश्न 2। अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। बाबा भारती ने ऐसा क्यों कहा। तो हम जवाब देखेंगे। खड़क सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था। उन्हें यह डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों, दीन दुखियों और अपाहिजों के पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़क सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, उसी रात को उसे बाबा के अस्पताल में बांध गया। अब खड़क सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था। इसलिए बाबा भारती ने कहा था कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। अब देखेंगे प्रश्न 3। यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते। तो हम जवाब देखेंगे। यदि बाबा भारती की जगह मैं होता तो मैं थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज करता कि डाकू खड़क सिंह से मुझे खतरा है। वह मुझे धमकी दे गया है कि वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा। उसकी धमकी के कारण मैं 24 घंटे भयभीत रहता हूँ। पूरी रात घोड़े की रखवाली में रात बीत जाती है। अपने बचाव का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वह किसी भी समय मेरा घोड़ा ले जा सकता है। मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता कि वह इस संबंध में ठोस कार्रवाई करे और मुझे उस खतरनाक डाकू के भय से मुक्त करे। अब देखेंगे हम प्रश्न 4। इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा। तो हम जवाब देखेंगे। इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना बाबा ने इसलिए कहा कि बाबा भारती संत पुरुष थे। दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी। किसी अपाहिज की करुण पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता। उनकी इसी दयालुता का लाभ उठाकर खड़क सिंह ने उन्हें धोखा दिया था। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़क सिंह की इस धोखेबाजी का लोगों को पता लग जाएगा तो वे किसी गरीब या दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे। फिर कोई गरीबों की या अपाहिजों की कोई मदद नहीं करेगा। यही सोचकर उन्होंने खड़क सिंह से उनकी धोखेबाजी से घोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा। अब हम देखेंगे प्रश्न 2। मान लो आपके गांव की बैंक लूट गई है। लूट किस गलती के कारण हुई होगी। लुटेरे कौन हो सकते हैं, इस घटना का अनुमान लगाइए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, आ सवालનો જવાબ છે એ તમારે જાતે લખવાનો રહેશે। अब देखेंगे हम प्रश्न 3। परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो અહીંયા જે ફકરો છે, પરિચ્છેદ છે, એ તમારે વાંચીને એના સવાલ જવાબ છે એ તમારે જાતે લખવાના રહેશે। अब हम देखेंगे प्रश्न 4। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा। तो विद्यार्थियों, आ जे कहानी लेखन છે એ પણ તમારે જાતે લખવાની રહેશે। કહાનીનું નામ છે અકબર और बीरबल। આગળના ભાગમાં આપણે સ્વાધ્યાયની ચર્ચા કરીશું।